बोलिए आई मात की जय। आई माता जी ने आई पंथ के अपने दूसरे नियम में दूजो तो मद मास छुड़ाई, मद मतलब दारू, नशे से दूर रहना। जिस घर में नशा आ गया, नशा शराब का, अफीम का, भांग का, चरस का और स्मैक, और यूँ तो चाय का भी नशा है, परंतु चाय को तो और ख़ास करके सिगरेट और बीड़ी, कोई नशा फ़ायदा करता ही नहीं आए। एक अपने चारण कवि हुए हमारे सोजत में ही वीरेंद्र जी, जिन्होंने एक छोटी सी कविता बनाई, नशे काट दीनी नशा, मतलब जो नशा वाला है उसकी नशें सब बाहर निकली हुई होती है। नशो करियो सर्वनाश, नशो नरक में घालियो, फिर भी नशे में आस। कितने नशे वाला जूते खाएंगे, बर्बाद करेंगे, कभी खाटिया पियाएंगे, उल्टियाँ करेंगे, पागल होके आएंगे, लोग दारूडिया दारूडिया कहेंगे, उसकी पैठ नहीं होगी। फिर भी एक बार जो नशे में चढ़ गया, उसके लिए नशे से बाहर निकलना, अफीम का नशा, ये सब नशे ऐसे हैं जो यूँ तो सत्ता का भी नशा होता है, पैसे का भी नशा होता है। नशा तो हर बात का खराब ही है। तो खास करके ये जो शरीर के नशे हैं, बीड़ी सिगरेट, इनसे तो शरीर का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, इज्जत का नाश होता है। और अपने को एक बार आदत पड़ भी गई है, खास करके नशा कब होता है, जब कंपनी ऐसे दोस्तों के साथ बैठोगे, उनके ऐसे दोस्तों के साथ उठ बैठ होगी जो खुद नशेड़ी हैं, तो आपको इतनी ताकत लगा के मनवार करेंगे कि आप मना करते करते भी एक बार तो थोड़ा चख ही लोगे, फिर शुरू किया, फिर वो बढ़ता ही जाता है। सो आई माता जी ने जो ये दूसरे नंबर में कहा कि दारू मांस से दूर रहना, माटी मीट खा के कोई किसी पशु का वध होके उसकी आत्मा चित्कार करती हुई उसका मांस आप खाओ, तो कहाँ आपकी बुद्धि सही होगी, कहाँ आपको आशीष मिलेगी। और उसी तरह से आप नशे करके और अपना दिमाग ख़राब करो, अपनी विचार ख़राब करो। नशा करके किसी ने भी कोई उपलब्धि नहीं पाई है। मेरा भाई लोगों से सबसे निवेदन यही है कि आप नशे का त्याग, और एक बात समझ लो, जिसका बाप दारू पीता होगा तो बेटा दारू पिएगा, बाप अमल खाता होगा तो बेटा अमल खाएगा। नशा कहीं नहीं सीखते हैं, दो ही जगह सीखने की, या तो घर में और या दोस्तों के साथ। तो आप अपने बच्चों पर ही ध्यान रखें, उनकी उठ बैठ भले लोगों के साथ है, उनका आना जाना, और फालतू का पैसा उनके पास नहीं है। बाकी तो कहते हैं ना वास्तु साहब, बाकी दुकानों पे तो वास्तु देखा जाता है, अब दारू की दुकान के वास्तु देखने की जरूरत नहीं, जहाँ कहीं लगा दो भीड़ वहाँ अपने आप पहुँच जाएगी। और चाहे भूखे मर रहे हों, परिवार भूखा मर रहा हो, पर वो वहाँ से दारू पी की बोतल खरीदेगा और अपना कोटा पूरा करेगा, और फिर पागल हुआ हुआ आदमी घर पहुँचेगा। सो आई माता जी यही प्रार्थना है कि आप अपने मन में दृढ़ संकल्प लें, और अगर नशे में लिप्त हैं तो अपन उस नशे को त्याग करने की कोशिश करें, ताकि अपना परिवार, अपना जीवन, अपना शरीर स्वस्थ रहे और अच्छे काम अपने हाथ से होते रहें। बोली आई मात की। आई पंथ के जो 11 नियम है, उसमें तीसरा नियम, तीजो ब्याज पर धन मत लीजो। मतलब आई माता जी ने उस टाइम भी सबको सावचेत किया कि ब्याज पर धन मत लेना, मतलब कर्जदार मत बनना। ब्याज कितनी बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको इंग्लिश में कहा है इंटरेस्ट। सारी दुनिया की जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, वो इस ब्याज के चारों तरफ ही घूमती है। बैंकें लोगों से पैसा जमा कराती है और फिर ब्याज पे आगे उद्योगों को, धंधे वालों को आगे देती है। गवर्नमेंट के हाथ में या रिज़र्व बैंक के हाथ में जो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की अगर कोई चाबी है, वो सिर्फ ब्याज की दर है। रिज़र्व बैंक समय समय पर 6 महीने 8 महीने में वापस बैठ के अपने गुणा भाग करती है और ब्याज दर घटाती और बढ़ाती है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाया जा सके, उसमें महंगाई में कंट्रोल किया जा सके।
कहने का मतलब एक आई माता जी ने पर अपने कभी ब्याज का हिसाब लगाया क्या? ब्याज 24 घंटे कमाता है, अपने मारवाड़ी में कहावत है, न उसमें अकाल पड़ता है न कोई रौली दवा लगता है, लगातार। और पहले इसीलिए एक बार अगर कोई किसान कहीं सेठ साहूकार से पैसे उधार ले आया, गया काम से, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो पैसा उतरता ही नहीं, ब्याज पे ब्याज और ब्याज पर, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। एक छोटी सी गणित बताता हूँ। 1.25 रुपया मिलती ब्याज से, और पहले अपने किसान बॉन्ड, इंदिरा बॉन्ड आते थे जो 5 साल में डबल होते थे। अगर अपन ने एक बार 100 रुपये किसान बॉन्ड में जमा करा दिए, 5 साल में वो 100 के 200 हो जाएंगे, फिर अगले 5 साल में वो 200 के 400, फिर 400 के 800। बिना कुछ करे हुए एक बार आपने 100 रुपये जमा कराए तो उसको 20 बार आपने रिन्यू करा दिया, न तो कुछ जोड़ा न कुछ तोड़ा। आप एक बार हिसाब करना, 100 के 200, 400, 800, 1600। मैंने इसको करके देखा है, रकम कितनी बनती है? 10,48,56,200। 100 रुपया बिना कुछ करे हुए 20 बार डबल होने में 10 करोड़ हो जाता है। और वो 10 करोड़ ही नहीं हुआ, अगले 5 साल में वो होगा 20 करोड़, फिर अगले 5 साल में वो होगा 40 करोड़, फिर अगले 5 साल में होगा वो 80 करोड़। मतलब ये एक समझ के बाहर की बात है कि 100 रुपया बिना कुछ करे हुए एक बार अपन ने उसको ब्याज की लाइन में लगा दिया, वो बढ़ता ही चला जाएगा। उसी तरह अगर आपने कहीं ब्याज पे पैसा ले लिया और उसको समय पे नहीं चुकाया और उसकी व्यवस्था नहीं की, तो वो राशि बढ़ती ही जाएगी, ब्याज पे ब्याज। और फिर आजकल वो पेनल इंटरेस्ट, आप समय पे नहीं चुकाए तो उसकी ब्याज की दर भी बढ़ जाती है। सो समझना ये है, आई माता जी ने जो उस समय में कर्जदार मत बनना, कर्जदार किसानों को धर्म के नियम में ये बताया कि अपने लोगों को भी यही विचार करना है, अपने को कर्जदार नहीं बनना है, परंतु अपना बचाए हुआ पैसा, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, चाहे शेयर में लगाओ, नहीं तो फिर बैंक तो अपने यहाँ जगह है ही। हालांकि बैंक का ब्याज अब 6% है। 6% से तो इतनी महंगाई बढ़ जाती है कि बैंक में पैसा डाल के तो राजी होना है, बाकी उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम ही पड़ती है। तो निवेदन यही है कि आई माता जी जो कह के फरमा के पधारे हैं कि कर्जदार मत बनना, ब्याज पर पैसा मत लेना। अगर आवश्यकता भी हो गई, खास करके दक्षिण भारत में तो ये ब्याज का प्रचलन अत्यधिक है। पहले तो मुझे याद है 5-5 रुपया प्रति माह तक ब्याज चलता था, घड़ी, साड़ी, बर्तन। अब तो उस पर काफ़ी कम हुआ है। मेरा भी अपने भाई लोगों से यही निवेदन करना है कि अपने को यथासंभव धीरे धीरे ये ब्याज का धंधा कम करके और अपने को अन्य कपड़ा, हार्डवेयर, मैन्युफैक्चर, कहीं न कहीं अपने धंधे की कोई कमी नहीं। पैसा अपन ने कमा लिया, पैसा अपने पास है, कोई भी धंधा आपके लिए मुश्किल नहीं है। सो इस बात पर अपने को ध्यान रखना है, यथासंभव अपने को कर्जदार नहीं बनना है और ब्याज उतनी मात्रा में लेना है ताकि आपकी उसकी EMI बराबर आप हर महीने उसको चुका सकें, न तो आपको ज़्यादा टेंशन आए, न तकलीफ़ होए, और आप अपना सुखी जीवन जी सकें। बोलिए आई मात की जय।